आनंद पद की भक्ति बताऊं प्रथम तो मत आवे। पहले तो आनंद पद में कैसे जाया जाता है ये भेद मिलना चाहिए। हमारी मति वैसी बननी चाहिए, हमारे अंदर वो तड़प चाहिए। एक बार तड़प आ गई, हमने उस देश में जाने का निर्णय किया। फिर दूसरा उपाय है सदगुरु का। सदगुरु ढूंढ शरण ले जाई, जा नाव कड़ा जगावे। जिसके अंदर लगन है, तड़प है, वो चुपचाप नहीं बैठेगा, चाहे उसको लाख दबा के रखो। भगवान महावीर को 12 साल की उम्र होते होते उसके पिता ने राजा बना दिया और बचपन से ही वैराग्य के भाव उसके भीतर थे। उसने कहा, पिताजी आप ये गलत कर रहे हो, मेरे से बड़ा मेरा भाई है और सब कुछ उनमें वो योग्यता है, राजा बनने के लिए वो सुयोग्य है, काबिल है और बड़े हैं। तुमने उनकी जगह मुझे बिठाया, क्या कारण है? महावीर के पिता ने कहा, बेटा तू बचपन से मैं तुम्हें जानता हूँ, जैसे समझ आ गई तुम्हारे अंदर कोई अलग चीज़ मुझे दिखती है तो कहीं तुम ये राजपाट सुख संपत्ति छोड़ के नहीं कहीं चले जाओ। तुम्हें अटकाने के लिए तुम्हारे ऊपर ये जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ। अब तुम राजा बन के राज चलाओ और सुख से जियो। जब तक मेरी आंख बंद नहीं होती मैं तुम्हें राजा बनते देखना चाहता हूँ। अब कोई उपाय नहीं था, पिता का आदेश था, राजा बन गया, मगर मन कहाँ लगे। एक दिन पिताजी धाम पधार गए, मर गए। सारी क्रियाक्रम होने के बाद माँ के पास गया महावीर, कहने लगा, माताजी मुझे जाने दो, मुझे भक्ति करनी है, मुझे राजा नहीं बनना है। पिताजी के डर से मैंने अभी तक कुछ किया नहीं, अब तुम मुझे आज्ञा दो। माता कहने लगी, तुम्हारे पिता के चले जाने से एक तो मैं वैसे भी बहुत दुखी हूँ और तुम भी मुझे छोड़ के जाना चाहते हो। ये दो दुख मैं सह नहीं कर पाऊंगा, मैं तुरंत मर जाऊंगा। अगर तुम मुझे मरता देखना चाहते हो तो जाओ। रुक गए। कुछ दिनों के बाद माता की भी मृत्यु हो गई। अब माता पिता दोनों चले गए। बड़े भाई को पूछा कि भैया तुम राजा बन जाओ, मुझे जाने दो। बड़े भैया नहीं माने। अब नहीं माने तो क्या करेगा? अंदर में तड़प थी परमात्मा प्राप्ति की। अब जहाँ बैठे वहीं ध्यान सुमिरन करने लगे। न भोजन करना, न कहीं राज कारोबार में ख्याल देना, न किसी से मिलना, न किसी से बात करना, न सोना और न नहाना। एक ही जगह बैठे बैठे एक दिन महावीर की भाभी ने अपने पति से कहा, तुम इसे क्यों रोक रहे हो? तुम क्या चाहते हो इससे? तो वही जो मेरे माता पिता ने चाहा, मैं भी चाहता हूँ कि मेरा भाई राजा बन के रहे, मैं उनका सारा राज कारोबार चलाऊँ। तुम्हारा भाई यहाँ है कहाँ? वो तो चला गया। यहाँ तो उसका केवल शरीर पड़ा है, मन तो उसका चला गया, उसको जाने दो। यहाँ इसे मत रखो बंधन में। फिर बड़े भैया ने जाने दिया, फिर बना भगवान महावीर। आज जैन धर्मियों के 24वें तीर्थंकर कहलाते हैं। तो जिसके अंदर तड़प है वो रुकता नहीं। हमारे बहुत लोग कहते हैं क्या करें, भजन नहीं होता। अरे तुम करना ही नहीं चाहते तो भजन कैसे होगा? होते होते होगा, क्योंकि कर्म काटने में समय लगता है। अगर तुम्हारे अंदर जिज्ञासा है, तुम्हारे अंदर तड़प है,
सचमुच प्यास तुम्हारे अंदर है तो बिना पानी पिए तुम नहीं रहोगे। मुक्ति के लिए तड़प चाहिए। तलब बिना प्रभु ना प्रसजे, भक्ति जू तेरी। वेद भेद सबने जस गायो। वेद वेद सबने जस गायो। मात पिता के भाई, सतगुरु गमन जानियाने। सतगुरु गमन जानियाने। सब नुगरा जग माई। बांधा से नर मखन दावे। बांधा से नर मखन दावे। सत स्वरूप आनंद पद कहिए। सत स्वरूप आनंद पद कहिए। ओ कोई वेदन पावे रे। बांधा से नर मखन जावे। महाराज फरमाते हैं, वेद भेद सबने जस गायो। जस गाने का मतलब वेद की भेद की महिमा जगत में सभी करते हैं। अब वेद क्या है? वेद है 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वणवेद। वेद का मंत्र है ओम। ओम शब्द है माया का। वेदों के मंत्र का जाप करने से, उच्चारण करने से माया का सुख मिलता है। 3 लोक में अगर आपको सुखी रहना है, मोक्ष में जाना नहीं है, आवागमन मिटाना नहीं है, तो बिल्कुल वैदिक मंत्रों को जपो। वो मंत्रों में सिद्धि है, मगर वो तुम्हें 3 लोक का सुख देगी। राजा पिपा ओम मंत्र का जाप करने से देवी प्रसन्न होती थी, और जब पिपा राजा ने कहा तो वो देवी साकार होके आती थी। जैसे हम एक के सामने खड़े हैं, बातें कर रहे हैं, वैसे देवी उससे वार्तालाप करती थी। और देवी राजा पिपा का प्रसाद ग्रहण करती थी बैठ के। अब इससे ज्यादा भक्ति तो कोई सगुन कर ही नहीं सकता। बाकी तो विश्वास से, भाव से कर रहे हैं, मगर पिपा राजा को साक्षात देवी प्रसन्न थी और उसके सामने आके उसे दर्शन देती। महाराज कहते हैं, पिपासु हाजिर होय रहती। पिपासु हाजिर होय रहती। सन्मुख
कहा दर्शन देती पांडे ये कसबद सतलीजे पांडे एक सबद सतलीजे बदले वेद भेद के दीजे बदले वेद भेद के दीजे पांडे एक सबद सतलीजे। इसको कहा महाराज ने पांडे को। पांडे पांडे कौन? अपने स्वजातीय पंडित। महाराज भी ब्राह्मण थे। जब ब्राह्मणों ने उन्हें पूछा कि तुमने अपने जो ब्राह्मण लोग करते आते हैं वो वेद की भक्ति क्यों छोड़ी? वेद का मंत्र जो ओम है उसको क्यों छोड़ा? तुमने राम नाम रटन क्यों किया? तब महाराज ने पंडितों को समझाया कि हे पंडितों, तुम मेरे स्वजातीय हो, मैं तुमको पूछता हूँ ये ओम मंत्र का जाप करने से क्या होगा? तो पंडितों ने कहा ये माया की भक्ति है, माया प्रसन्न होगी, सब तरह से सुख चैन इस संसार में हमें मिलेगा। तो महाराज ने कहा मैं तुम्हें उससे भी बड़ी बात बताता हूँ। काशी में राजा पीपा थे, देवी के उपासक थे, सगुण भक्ति करते थे, ओम मंत्र का जाप करते थे। अब तुम्हें तो केवल माया का सुख मिलने वाला है, मगर उससे तो साक्षात देवी माता दर्शन देती थी। पीपासु हाजिर हुए रहती और सन्मुख आका दर्शन देती। फिर भी पीपा राजा ने देवी की भक्ति, माया की भक्ति करना छोड़ा। क्यों छोड़ा? महाराज ने कहा है सुरगुण सेव मोख जो पावे, सुरगुण सेव मोख जो पावे। तो पीपा छाड़ राम क्यों गावे, पीपा छाड़ राम क्यों गावे। पीपा राजा ने सगुण भक्ति क्यों छोड़ी? इसका मुझे जवाब दो। वाह। पीपा राजा राम राम भजन क्यों करता है जिसके सामने साक्षात देवी आके दर्शन किया? राम राम सारा आओ धन्य हो। तो ऐसा कोई ज्ञान अगर राम कहीं राम। से मिलता है तो आगे वाले क्या जवाब देंगे? पंडितों को चुप रहना पड़ा। अब राजा पीपा ने सगुण भक्ति का त्याग कब किया? जब संतों का लाभ हुआ, दर्शन लाभ हुआ। कुछ केवली संत उनके यहाँ आए, भोजन प्रसाद की व्यवस्था हो गई और राजा पीपा कहने लगे आप बैठिए भोजन के लिए, मैं देवी को भोग लगा के आता हूँ। देवी माता का भोग लगाया तो संतों ने भोजन करने से मना किया। कहने लगे देखो राजा, दुखी मत होना, नाराज मत होना, हम गुरुमुखी लोग हैं। गुरु से चढ़ाया हुआ भोजन ही स्वीकार करते हैं। देवी माता का चढ़ाया हुआ भोजन हमें नहीं चाहिए। अब उठ के जाने लगे। राजा पीपा गया देवी माता के पास, कहा माते मुझे दर्शन दो, मुझे कुछ आपसे बात करनी है, कुछ पूछना है। देवी माता तुरंत आ गई, कहने लगी साकार होके, बोलो राजा क्या पूछना चाहते हो? मेरे घर में कुछ संत आए हैं, वो आपको चढ़ाया हुआ प्रसाद भोजन करना नहीं चाहते। माता ने कहा उनका
बरोबर है, वो लोग गुरुमुखी है, गुरु को चढ़ाया हुआ प्रसाद ही वो ग्रहण करते हैं। तो क्या उनके गुरु तुमसे बड़े हैं? तो माता ने कहा हाँ है। वो जिस पद की भक्ति कर रहे वो पद बड़ा है। तो फिर तुम्हारी भक्ति मैंने आज तक करी, इसका मुझे क्या लाभ? तो देवी ने कहा त्रिलोक का सुख मांगो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, मगर जिस पद में वो संत जाने वाले या जिस पद की भक्ति कर रहे हैं वो पद मुझसे ऊंचा है, न मैं तुम्हें वो दे सकती हूँ। तब राजा पीपा की आंखें खुली, कहने लगा माते क्षमा करे, आज से मैं तुम्हारी भक्ति का त्याग करता हूँ और उन्हीं संतों की धारा में वो निर्गुण परमात्मा की भक्ति करता हूँ। और उन्होंने किया भी ऐसा। तो महाराज यहाँ फरमा रहे, कोई वेद का ओम का मंत्र जाप कर रहा है और कोई भेद यानी योग का मंत्र है सोहम। कोई ओम कर रहा है तो कोई सोहम कर रहा है। ये दोनों माता पिता की भक्ति है। ओम का मंत्र जाप करने वाले माया का सुख उसे मिलेगा, माया माता है। सोहम का जाप करने वाले ब्रह्म में जाके मिलेंगे, ब्रह्म पिता है। सतगुरु गम न जानी यानी, इन लोगों ने ओम सोम की साधना करने वाले ने सदगुरु के वेद को नहीं जाना, इसलिए ये सत्स्वरूप आनंद पद के लिए नुग्रही है। यहाँ इन्होंने गुरु जनु बनाया, मगर वहाँ की भक्ति इन गुरुओं से वाह वाह धन्य हो, नहीं मिल सकती। जो संसार छाड़ नर कोई, जो संसार छाड़ नर कोई, संत शरण कोई जावे, जब सब गाव आन कर बरजे, जब सब गाव आन कर बरजे, ओ कोई कर्म संभाओ रे, बांधा से नर मोखन जावे, हे बांधा से नर मोखन जावे, सत स्वरूप आनंद पद कहिए, सत स्वरूप आनंद पद कहिए, ओ कोई वेद न पावे रे, बांधा से नर मोखन जावे। और एक तीसरा कारण महाराज बता रहे हैं कि भक्ति करते हुए भी, सगुण और निर्गुण भक्ति करते हुए भी ये लोग मोक्ष में क्यों नहीं जाते? प्रमाण दिया है, जो संसार छाड़ नर कोई, संत शरण कोई जावे।
घर का संसार का त्याग करके कोई वैराग्य ले लेता है और संतों के शरण में चला जाता है, तो ये वार्ता तो गांव में फैलती है, गांव वाले को पता लगता ही है ना, तो सारा गांव वहां आके जमा हो जाता है। और क्या कहते हैं, जब सब गांव आन कर बरजे, सभी गांव वाले आते हैं, कहते हैं कि वो कई कर्म संभाओ, ये तुम क्या कर रहे हो, क्यों अपने माता पिता को छोड़ते हो, अपने बहन भाई है, घर है, सब कुछ है, और तुम ये क्या कर्म किया, कौन सी भक्ति क्यों बन गया? ऐसा होता कि नहीं? ये धर्म में नहीं होता। कौन से? जैन धर्म। जैन धर्म में लड़की होती है साध्वी, 17 साल की 18 साल की बच्ची, जब वो दीक्षा लेती है, दीक्षित होती है, तो वो उत्सव मनाते हैं, सारे परिवार वाले खुशी मनाते हैं कि धर्म के लिए आज मेरी बेटी चली गई, मेरी बेटी साध्वी बन गई। और सब लोग आके, रिश्तेदार सभी जैन धर्मी आके मिलते हैं, उनकी महिमा करते हैं और उनको निरोप देते हैं, रवाना करते हैं। जैन धर्मियों का जीवन कितना कठिन है, आप सोच नहीं सकते इसके बारे में। बहुत ही कठिन उनका जीवन है, और ऐसे कठिन जीवन की यात्रा का प्रारंभ जब कोई लाड़ प्यार से पली बेटी करती है, तो वो कोई दुखी होते नहीं, आनंद से अपने लड़की को धर्म के कार्य में दे देते हैं। और हमारे तरफ अगर कोई गया तो आड़े आ जाते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो, ये कौन सी भक्ति कर रहे हो। अब ये तो हो गई बाहर की बात, अब आपको भीतर की बात बताओ। अगर कोई वैराग्य भाव से ये सस्वरूप आनंद पद की भक्ति करता है, तो माया और ब्रह्म की भक्ति, ये माया और ब्रह्म दोनों आड़े आते हैं, और इनकी भक्ति करने वाले भी आड़े आ जाते हैं। तो ये सस्वरूप आनंद पद की भक्ति के आड़े ये आने से बहुत बिरले इस सस्वरूप आनंद पद में जाते हैं। और जो बिना त्याग, बिना वैराग, बिना सद्गुरु का शरणा लिए, चाहे वो सगुण भक्ति करे चाहे निर्गुण भक्ति करे, महाराज ने तो उसे मोक्ष प्राप्ति के लिए नुगरा कहा है। पांच नाव सुण चेलो वे, पांच नाव सुण चेलो वे, जे गुण नहीं छोड़े तब लग जहान कोई नहीं बरजे, जब लग जहान कोई नहीं बरजे, यूं वेद उपासक बांधा से नर मखन जाए, बांधा से नर मखन
सत स्वरूप आनंद पद कहे ओ कोई वेद न पावे रे बांधा से नर मोख न जावी। आगे महाराज फरमाते हैं कि 5 नाव सुन चेलो हुए सत्स्वरूप आनंद पद की इस हमारी रामसनी धारा के अलावा आप किसी भी गुरु के शरण में जाओ, किसी से भी मंत्र लो, पहली बात आपको कही जाएगी ये किसी को मत बताओ। अब वो लोग मर जाएंगे अगर आपको नहीं बताएंगे गुरु ने कौन सा मंत्र दिया। वो यही 5 नाम का मंत्र देते हैं और कह देते हैं किसी को नहीं बताते, और जिंदगी भर वो बताते नहीं। और ये 5 नाम का मंत्र देने वाले कह देते हैं कि घर बार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, कोई वैराग लाने की आवश्यकता नहीं है, घर में ही रह के कहो। तो तब लग जहान कोई नहीं बरजे। अब कोई गले में माला डालता है तुलसी की, कोई गंध लगाता है, तो जगत तो कोई आके कहता नहीं कि तुम क्यों वारकित संप्रदाय में गए, तुमने गले में माला क्यों डाली, नहीं कहते। मगर जब वो रामसनी बन गया तो सब आड़े आ जाते। सारा गांव चिल्लाता है। ये कैसी भक्ति, ये तुमको किसने बताया? तो संसार को भी पता है कौन सी भक्ति करने से क्या होता है। कोई माया की भक्ति कर रहा है, ब्रह्म की भक्ति कर रहा है तो कोई आड़े नहीं आता। सत्स्वरूप की भक्ति के आड़े सभी आते हैं। तो इस प्रकार से वेदों का मत, वेदों का ज्ञान, वेदों का मंत्र घर घर तक, गांव गांव तक फैला हुआ। राजा विठलराव ने गुरु महाराज को पूछा था जलोदा में कि हे महाराज, आप ये भक्ति इतनी ऊंची बता रहे हो तो इसे जगत ने धारण क्यों नहीं किया? ऊंची भक्ति को तो सबको धारण करना चाहिए था, मगर तुम्हारी भक्ति छोड़ के वेदों की भक्ति करने वाले, 3 लोक की भक्ति करने वाले, माया की भक्ति करने वाले बहुत है। तब राजा विठलराव को महाराज ने कहा था वो इसलिए वेदों की भक्ति करते हैं कि वेदों का प्रसार प्रचार आदि अनादि से चलता आ रहा है। सबसे पहले अगर कोई ग्रंथ हमारे है तो वो 4 वेद हैं, फिर बने शास्त्र, फिर बने उपनिषद, और फिर बने पुराण, फिर बनी गीता। सभी में यही बात है, ऐसा नहीं है, मगर वो पन्ना खोलते नहीं, वो ज्ञान देते नहीं। क्या वेद में मोक्ष का रास्ता नहीं बताया है, मगर संक्षिप्त में बताया है। अगम बात सुगम करवाई, खुला नहीं किया है जैसो संतों ने खुला किया है। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने अपने वाणी में ये रास्ता प्रकट किया है, खुला किया है। ऐसा वेदों में नहीं है। अब इसलिए वो रास्ते का पता नहीं है। जब ज्ञान कोई खुलेगा ही नहीं तो पता कैसे चलेगा? इसलिए बिरले मोक्ष में जाते हैं और इन भक्ति की साधना करने वाले मोक्ष में